मिस्र के इतिहास में एक समय काल था जिसे न्यू किंगडम कहा जाता है। उस न्यू किंगडम में मिस्र के 18वें राजवंश का शासन था। पुरातत्वविद इस समय काल को 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का मानते हैं। उसी समय काल में एक फैरो हुए हैं, एमनहोतप चतुर्थ, जिन्होंने बाद में अपना नाम परिवर्तित कर अखनातन कर लिया था। इन्हें एथनिज्म का संस्थापक माना जाता है। यह एथनिज्म क्या है? नेफरटिटी की मम्मी से यह पता चलता है कि नेफरटिटी की मृत्यु हिंसक रूप से हुई है। नेफरटिटी के पश्चात तूतम खानम का राज्य था। सिगमंड फ्रॉड ने एक पुस्तक लिखी मोजेस एंड मोनोथिज्म के नाम से। उन्होंने यह स्वीकार किया कि मोजेस पैगंबर मूसा एक हिस्टोरिकल पर्सनालिटी है। उनका जन्म मिस्र में हुआ था। अब्राहम को मानने वाले लोग, यहोवा के उपासक लोग कनान में रहे, मीदियान में रहे, मिस्र में रहे। इन सभी क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवी देवताओं का इन पर प्रभाव रहा, जो फर्स्ट पर्शियन एम्पायर का समय काल था, जिस काल में साइरस द ग्रेट हुआ करते थे। बुक ऑफ डेड स्पेल 125 एवं बाइबल में भी कई समानताएं की हैं। उनके अनुसार डे ऑफ जजमेंट का कॉन्सेप्ट बुक ऑफ डेड से ही आया है। यह वीडियो क्या पैगंबर मूसा भगवान श्री कृष्ण है, इस वीडियो सीरीज की चतुर्थ कड़ी है। पूर्व वीडियो में हमने यहूदी एवं हिंदू धर्म के विरोधाभासों पर चर्चा की थी एवं अब्राहमवाद से पूर्व की सभ्यताओं में प्रचलित जन्म प्रकरण की समानताएं देखी थी, जिसे साइको एनालिस्ट बर्थ मिथ कहते हैं। इस वीडियो में हम पैगंबर मूसा के जीवन काल में घटित हुई घटनाक्रम की ऐतिहासिकता पर चर्चा करेंगे, क्योंकि यदि पैगंबर मूसा एक ऐतिहासिक व्यक्ति ही नहीं है, पैगंबर मूसा एवं भगवान श्री कृष्ण की समानताओं पर चर्चा करना निराधार है। पैगंबर मूसा की ऐतिहासिकता में सर्वप्रथम पहलू यह आता है कि तोरा किस काल में लिखी गई है एवं तोरा किस काल में संगठित रूप में प्रस्तुत की गई है अथवा कंपाइल की गई है, एवं तोरा में घटनाक्रमों का वर्णन है वह किस काल में घटित हुए थे। यह प्रश्न क्यों महत्वपूर्ण है? तोरा ही वह पुस्तक है जिसके द्वारा हमें पैगंबर मूसा के जीवन वृतांत का पता चलता है। तोरा उन किताबों को कहा जाता है जो पहली 5 किताब है जिनको यहोवा ने पैगंबर मूसा के द्वारा कही है। तोरा को बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में सम्मिलित किया गया है। तोरा कब कंपाइल की गई है, इस पर भी विद्वान एक मत नहीं है, परंतु अनेकों विद्वान इस मत से सहमत होते हैं कि तोरा 500 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के काल में कंपाइल की गई है, जो फर्स्ट पर्शियन एम्पायर का समय काल था, जिस काल में साइरस द ग्रेट हुआ करते थे। एक डॉक्यूमेंट्री हाइपोथेसिस है, वह ये कहती है संभव है कि यह अलग अलग काल से संबंध रखती हो। डॉक्यूमेंट्री हाइपोथेसिस के विद्वान इस मत से सहमत हैं तोरा की 5 पुस्तकें एक व्यक्ति के जीवन काल से संबंध नहीं रखती हैं। इसी के साथ यह तथ्य भी जोड़े जाते हैं क्योंकि इनका संबंध एक लंबी काल अवधि से है। अब्राहम को मानने वाले लोग, यहोवा के उपासक लोग कनान में रहे, मीदियान में रहे, मिस्र में रहे। इन सभी क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवी देवताओं का इन पर प्रभाव रहा। यहीं पर यह संभावनाएं भी जताई जाती हैं कि जिस एक ईश्वर का वर्णन तोरा में किया गया है, वह एक ईश्वर अलग अलग क्षेत्रों के देवी देवताओं से प्रभावित हो सकते हैं। कैनाइट मीडियनाइट हाइपोथेसिस भी कुछ इसी तरह के तर्क देती है। इस हाइपोथेसिस के अनुसार आरंभ में जो यहूदियों के लिए अल देवता थे, उनका संबंध कनान से है। कनान में शब्द अल लॉर्ड के लिए यूज होता है और अल देवता को सुप्रीम गॉड माना जाता है। वहां पर उनकी पत्नी भी है, उनके बच्चे भी हैं। यदि आपको स्मरण हो, मैंने बाल देवता का वर्णन किया था, वह बाल देवता अल देवता की संतान है। तो यह संभावना जताई जा सकती है कि तोरा के आरंभ में जिस अल शब्द का प्रयोग होता है एक ईश्वर के लिए, वह उसी अल देवता से प्रेरणा लेता है जो कनान में पूजे जाते थे। जब पैगंबर मूसा मीदियान में जाते हैं तो हमें यहोवा देवता का चित्रण मिलता है एक माउंटेन गॉड के रूप में, जो पैगंबर मूसा से पूर्व में नहीं है। यहीं से यह संभावना जताई जाती है कि यहोवा देवता का उद्भव मीदियान क्षेत्र से हुआ है। इसी तरह की संभावनाओं को सिगमंड फ्रायड ने भी अपनी पुस्तक में स्वीकारा है। जब हमें यह स्पष्ट होता है कि तोरा अलग अलग काल से संबंध रखती है, तो यह प्रश्न भी स्वाभाविक ही उठता है, क्या मूसा एक ऐतिहासिक व्यक्ति है अथवा मूसा अनेकों ऐतिहासिक व्यक्तियों का मिश्रण है जिन्होंने अलग अलग काल में जन्म लिया था? इसी प्रश्न को अनेकों विद्वानों ने अत्यंत महत्व दिया है। इस प्रश्न को सर्वप्रथम उठाने वाले थे सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रॉड ने एक पुस्तक लिखी मोजेस एंड मोनोथिज्म के नाम से। उन्होंने यह स्वीकार किया कि मोजेस पैगंबर मूसा एक हिस्टोरिकल पर्सनालिटी है। उनका जन्म मिस्र में हुआ था। वह संभवतः राज्य परिवार से था अथवा राज्य पुरोहित था।
उनका नाम भी इजिप्शियन भाषा से आता है, ना कि हिब्रू भाषा से। लेकिन उनके अनुसार भी पैगंबर मूसा दो व्यक्तियों का मिश्रण है। इन सारी थ्योरीज को आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक आपका एक व्यक्ति से परिचय ना हो, और वह विशेष व्यक्ति है एमनहोतप चतुर्थ अखनातन, जो मिस्र के फैरो थे। मिस्र के इतिहास में एक समय काल था जिसे न्यू किंगडम कहा जाता है। उस न्यू किंगडम में मिस्र के 18वें राजवंश का शासन था। पुरातत्वविद इस समय काल को 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का मानते हैं। उसी समय काल में एक फैरो हुए हैं एमनहोतप चतुर्थ, जिन्होंने बाद में अपना नाम परिवर्तित कर अखनातन कर लिया था। इन्हें एथनिज्म का संस्थापक माना जाता है। यह एथनिज्म क्या है? मिस्र में प्रमुख देवता माने जाते हैं रा, जो सूर्य देव है। उन्हें विभिन्न रूपों में पूजा जाता है। उन्हीं का एक रूप है अमन, जिन्हें अमन रा के नाम से भी जाना जाता है। अमन देवता स्वयंभू देवता है, जो उस काल में, जिस काल में एमनहोतप चतुर्थ थे, अत्यंत लोक प्रचलित देवता थे। उन्हीं रा का एक कम लोक प्रचलित रूप था एतन। एतन देवता को सूर्य से निकलती किरणों के रूप में दर्शाया जाता है। इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि एमनहोतप चतुर्थ पर रा के एतन के स्वरूप का इतना प्रभाव था कि उन्होंने रा के अन्य स्वरूपों की पूजा बंद करवा दी थी। अन्य देवी देवताओं के मंदिर ध्वस्त कर दिए गए थे। उन्होंने एक प्रकार से यह उद्घोष करा दिया था कि एक ही ईश्वर है, वह एतन है। उनके इस प्रकार के उद्घोष हमें मिस्र के नगर कर्नाक में स्थित मंदिरों से भी प्राप्त होते हैं, जहां उन्होंने भाषण दिया था कि एतन ही अकेला ईश्वर है। इसी प्रभाव के कारण आमनहोतप चतुर्थ ने अपना नाम परिवर्तित कर लिया था। उनके जन्म के नाम में आमन देवता का नाम आता था, परंतु आखनातन, आखित, एतन, अब उनके नाम में एतन देवता का नाम आ रहा था। अखनातन ने एतन को परमेश्वर घोषित ही नहीं किया, अपितु यह भी घोषित कर दिया कि वह अकेला है जो उनकी उपासना कर सकता है, एवं परमेश्वर जो भी कहेगा वह उनके द्वारा कहेगा। यही परंपरा पैगंबर के समान है। ईश्वर जो भी आदेश देगा पैगंबर के द्वारा लोगों तक देगा, लोग उस तक स्वयं नहीं पहुंच सकते हैं। अखनातन का जन्म, पुनर्जन्म एवं उनसे संबंधित देवी देवताओं में कोई विश्वास नहीं था। यह भी एक पहलू है कि उसने ओसाइरस देवता एवं आयसस देवी के मंदिरों को ध्वस्त कराया था। मिस्र में ओसाइरस देवता को यमराज की तरह, न्यायाधीश की तरह देखा जाता है। आयसस देवी ओसाइरस देवता की अर्धांगिनी है। जन्म पुनर्जन्म की भावनाओं के प्रति हीन दृष्टिकोण हमें ब्रह्मवाद में स्पष्ट रूप से प्राप्त होता है, परंतु उनका शासनकाल आर्थिक रूप से अत्यंत समृद्ध नहीं था। उसका एक कारण यह भी माना जाता है कि उन्होंने एक नगर को बसाने का निर्णय लिया, अमरना नगर को बसाने का निर्णय लिया, जहां वे अपनी राजधानी को स्थानांतरित करना चाहते थे, और उस नगर को वह एतन देवता को समर्पित करना चाहते थे, जिसमें अत्यंत राजकोष से व्यय किया गया था। अखनातन एवं दूसरे राजाओं के मध्य जो हमें डिप्लोमेटिक्स लेटर्स मिलते हैं, उसमें भी यह स्पष्ट होता है उस काल में मिस्र उतना समृद्ध नहीं बचा था जितना पूर्व में हुआ करता था। अनेकों विद्वान अखनातन को एक निरंकुश राजा के रूप में देखते हैं। उनके कृत्यों की परिणति यह हुई कि उन्हीं के जीवन काल के अंतिम समय में उनका पतन आरंभ हो गया, उनके राजवंश की समृद्धि का पतन आरंभ हो गया। उनके पश्चात उनकी पत्नी नेफरटिटी का शासन था। नेफरटिटी की मम्मी से यह पता चलता है कि नेफरटिटी की मृत्यु हिंसक रूप से हुई है। नेफरटिटी के पश्चात तूतम खानम का राज्य था। तूतम खानम का जन्म का नाम तूतम खातन था। उनके नाम में एतन था, परंतु उन्होंने भी नाम परिवर्तित किया, तूतम खानम कर लिया। अमन देवता उनके नाम में आ गए, जो स्पष्ट रूप से इस तथ्य का प्रमाण माना जाता है कि उनके एटनिज्म का विरोध उनके आगामी राजाओं ने भी किया, अथवा उन्हें विवश होना पड़ा उस तथाकथित एथनिज्म के अंत करने के लिए, क्योंकि जन सामान्य उसे स्वीकार नहीं कर रहा था एवं उनके निरंकुशता को एक कलंक के रूप में देखता था। यह प्रमाण भी मिलते हैं कि नेफरटिटी के बाद आए राजाओं ने एतन के मंदिरों को ध्वस्त कर दिया। सिगमंड फ्रॉइड ने पुरातत्व साक्ष्यों के अनुरूप अखनातन को एक्सोडस के समय काल के समानांतर रखा है। उनके अनुसार पैगंबर मूसा कोई ऐसे व्यक्तित्व थे जो अखनातन की विचारधारा से प्रेरित थे। संभवतः वह उसके पुरोहित भी हो सकते हैं, वह गोशेन के गवर्नर भी हो सकते हैं। उन्होंने एक्सोडस का जो समय रखा था वह था 1357-58 से 1350 ईसा पूर्व तक, जो अखनातन की मृत्यु के बाद का था। सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार 1375 ईसा पूर्व से 1358 ईसा पूर्व तक आमनहोतप का शासनकाल था। उनका कहना था कि जब मिस्र पर राज्य करती 18वीं वंशावली का पतन हो रहा था, उसके पश्चात 19वीं वंशावली का जब उदय हुआ
उसके बीच के काल में एक अराजकता का दौर था। उसी काल में कोई व्यक्ति था, पैगंबर मूसा, जो अपने लोगों को लेकर एक दूसरे स्थान पे जाकर बस जाता है। सिगमंड फ्रायड के अनुसार आज का जो इजरायली लोगों का धर्म है वह लेवाइट और मीडियनाइट दोनों के विचारधाराओं का मिश्रण है। पैगंबर मूसा एक इजिप्शियन थे। इजिप्शियन राजघराने में जन्म उन्होंने लिया था, परंतु बाइबल में उन्हें लेवी के तौर पर प्रस्तुत किया गया है। इसका अर्थ वह यह निकालते हैं कि मोसेस लेवी लोगों के बीच प्रचलित हो गए थे, अथवा लेवी लोगों की परंपराओं को उन्होंने अपना लिया था। यहीं पर वह यह संभावना जताते हैं कि यदि वह एतनिज्म के पुरोहित थे तो एतन से संबंधित परंपराओं को लेवी लोगों ने अपनाया, लेवी लोग उन परंपराओं के पुरोहित बन गए, किंतु उन्होंने अपनी उपासना पद्धति में एतन देवता के नाम को भी जीवित रखा। यहाँ पर सिगमंड फ्रायड लेवी लोगों की एक प्रार्थना का उदाहरण देते हैं, ओ इज़राइल, आवर गॉड एतन इज ओनली गॉड। सिगमंड फ्रायड एतन शब्द एवं अडोनिस शब्द को समान मानते हैं। लेवाइट्स के साथ जब मीडियनाइट्स का मिलन हुआ तो मीडियान के लोगों का जो साकार ईश्वर का पहलू था वह नष्ट हो गया, और एतन देवता का जो एक ईश्वरवाद था, पैगंबरवाद था, वह प्रभुत्व स्थापित कर लेता है मीडियान के लोगों पर, लेकिन नाम यहोवा रहता है। पैगंबर मूसा का चित्रण है मीडियान के संबंध में, वह उनका मानना है कि वह दूसरे मूसा का चित्रण है। इन्हीं समन्वय से आज के यथार्थ का जो यहूदी पंथ है वह बना है। सिगमंड फ्रायड की इस थीसिस ने पाश्चात्य जगत के विद्वानों में एक नया वैचारिक मंथन आरंभ करा दिया। अनेकों विद्वानों ने इस पर अपने मत प्रकट किए। अहमद ओस्मान ने सिगमंड फ्रायड की थ्योरी को आधार बनाते हुए अपनी एक थीसिस दी, जिसमें उन्होंने यही स्पष्ट कर दिया कि पैगंबर मूसा ही अखनाथन थे। उन्होंने 17 वर्षों तक राज्य किया, परंतु 17 वर्षों तक राज्य करने के पश्चात उनकी मृत्यु नहीं हुई थी। अखनातन राज्य का त्याग कर माउंट सिनाई पर्वत पर चले गए। एक समय के पश्चात वह वापस लौट कर आए, और तब वह घटनाक्रम हुए जिन्हें प्लेग्स ऑफ द इजिप्ट कहा जाता है, एवं एक्सोडस घटित हुआ। अखनातन के एक वजीर थे रामेसेस। जिन रामेसेस का वर्णन हमें तोरा बाइबल में मिलता है वह अखनातन के वजीर जनरल रामेसेस थे। उन्होंने भी अब्राहमवाद की परंपराओं का मिस्र की परंपराओं से समन्वय कराया है। ऐसा भी नहीं है कि एतनिज्म एवं पैगंबर मूसा का संबंध सिर्फ सिगमंड फ्रायड द्वारा दिए गए तथ्यों तक ही सीमित है। हमें आज ग्रेट हिम्स ऑफ एतन भी प्राप्त होते हैं जो एतन को समर्पित हिम्स है। हमें उसके समान ही हिम्स साम जो बाइबल की एक बुक है उसमें प्राप्त होते हैं। इतिहासविद अहमद उस्मान ने तो बुक ऑफ डेड स्पेल 125 एवं बाइबल में भी कई समानताएं की हैं। उनके अनुसार डे ऑफ जजमेंट का कॉन्सेप्ट बुक ऑफ डेड से ही आया है। कई विद्वान तो सन ऑफ गॉड के कॉन्सेप्ट को भी सन ऑफ रा से समान रखते हैं। अनेकों स्कॉलर्स तो क्रिश्चियन के क्रॉस सिंबल को भी इजिप्ट के अंक सिंबल से जोड़ते हैं, जिसे क्रक्स अनसाता कहा जाता था प्राचीन काल में। आपके मन में यह प्रश्न आ सकता है कि यदि पैगंबर मूसा के जीवन का सिर्फ और सिर्फ मिस्र से ही संबंध है तो भारत से क्या संबंध है? अब्राहमवाद से पूर्व की सभ्यताओं के बीच समानताओं का संबंध है, उनके बीच प्रचलित जनश्रुतियों का संबंध है, जिसमें सिगमंड फ्रायड ने भी स्वीकार किया है उस बर्थ मिथ की जनश्रुति को। उन्होंने भी यह स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार की जनश्रुति पैगंबर मूसा के संबंध में मिलती है वैसी सारगन द एक्केडियन के संबंध में भी मिलती है। अक्केडियन सभ्यता के प्रथम शासक सारगन थे, जिन देवी देवताओं की उपासना मिस्रवासी कर रहे हैं, कनानवासी कर रहे हैं, मीदियानवासी कर रहे हैं, उसी के समानांतर उपासनाएं भारतवासी भी करते हैं। निष्कर्ष के तौर पे यह कहा जा सकता है कि पैगंबर मूसा एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे, परंतु यह आवश्यक नहीं कि जिस प्रकार बाइबल में उनको वर्णित किया गया है वह एक ही ऐतिहासिक व्यक्ति हो। वह अनेकों ऐतिहासिक व्यक्तियों का समन्वय हो सकते हैं। उन अनेक ऐतिहासिक व्यक्तियों में कई काल अवधि बीत गई। उन कई काल अवधियों में हिब्रू वासियों पर अनेकों स्थान में पूजे जाने वाले देवी देवताओं का प्रभाव रहा, उनसे संबंधित जनश्रुतियों का प्रभाव रहा। उन्होंने उनको भी अपनाया, परंतु पैगंबरवाद से संबंधित परंपरा जिसे सिगमंड फ्रायड एटनिज्म के रूप में खोज रहे हैं, उस परंपरा ने उन पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया। दूसरी परंपराएं जनश्रुति दब गई। यहां से यह तथ्य भी स्पष्ट होता है कि अब्राहमवाद से पूर्व की सभ्यता किस हद तक समानांतर थी। इसी कारण से अंग्रेज इन सभ्यताओं को कलेक्टिव तौर पे रिलीजन ऑफ द ईस्ट कहते थे। यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें।